तज़किरा सालिहात की किस्त नंबर 34 आज शुरू की जाएगी। किस्त नंबर 34 में हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र होगा। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन और जन्नती सहाबी हज़रत जुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके शिकम से पैदा हुए। हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ कुछ दिनों तक औलाद ना हुई तो यहूदियों को बड़ी खुशी हुई, बल्कि यहूदियों ने यह भी कहा कि हम लोगों ने ऐसा जादू कर दिया है कि किसी मुहाजिर के घर में बच्चा पैदा ही ना होगा। इस फिजा में सबसे पहले जो बच्चा मुहाजिरीन के यहाँ पैदा हुआ वो यही हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पैदा होते ही हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने फरजांद को बारगाह रिसालत में भेजा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुक़द्दस गोद में लेकर खजूर मंगवाई और खुद चबा कर खजूर को उस बच्चे के मुंह में डाल दिया और अब्दुल्ला नाम रखा और खैर बरकत की दुआ फरमाई। ये उस बच्चे की खुशनसीबी है कि सबसे पहली गज़ा जो उनके शिकम में गई वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लआब दहन था। चुनाचा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बच्चे की इस शरफ पर बड़ा नाज था। उनके शोहर हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीजाद हैं। मुहाजिरीन में बहुत ही गरीब थे। हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उनके घर में आई तो घर में ना कोई लोंडी थी ना कोई गुलाम। घर का सारा काम काज यही किया करती थी, बल्कि ऊंट की खुराक के लिए खजूरों की गुठलियां भी बागों से चुनकर और सर पर गठड़ी लाद कर लाया करती थी। उनकी ये मुशक्कत देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको एक गुलाम अता फरमा दिया तो उनके कामों का बोझ हल्का हो गया। आप फरमाया करती थी कि एक गुलाम देकर गोया मेरे वालिद ने मुझे आजाद कर दिया। ये मेहनती होने के साथ साथ बहादुर और दिल गुर्दा वाली औरत थी। हिजरत के वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में जब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोशा सफर एक थैले का मुंह बांधने के लिए कुछ न मिला तो हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन अपनी कमर के टपके को फाड़ कर उससे तोशादान का मुंह बांध दिया। इसी दिन से उनको ज़ातुन नातिकीन यानी दो टपके वाली का मुअज़्ज़ज़ लक़ब मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, लेकिन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके बाद अपने घर वालों के साथ हिजरत की। 63 हिजरी में वाक़या करबला के बाद जब यजीद की फौजों ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जालिमों का मुकाबला किया और यजीदी लश्कर को कुत्तों और चूहों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा, उस वक़्त हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का मुकरमा में मौजूद रहकर अपने फरजांद हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिम्मत बढ़ाई और उनकी फतह व नुसरत के लिए दुआएं मांगती रहीं। और जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माना में हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी जालिम ने मक्का मुकरमा पर हमला किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जालिम की फौजों का भी मुकाबला किया। तो उस खून रेज़ जंग के वक़्त भी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मक्का मुकरमा में अपने फरजांद का हौसला बढ़ाती रहीं, यहाँ तक कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके हज्जाज बिन यूसुफ ने उनके मुक़द्दस लाश को सूली पर लटका दिया और इस जालिम ने मजबूर कर दिया कि हजरत बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चलकर अपने बेटे की लाश को सूली पर लटकी हुई देखें तो आप अपने बेटे की लाश के पास तशरीफ ले गईं। जब लाश को सूली पर देखा तो ना रोई ना बिलबलाई, बल्कि निहायत जुर्रत के साथ फरमाया कि सब सवार तो घोड़ों से उतर गए लेकिन अब तक ये सवार घोड़े से नहीं उतरा। फिर फरमाया कि ए हज्जाज, तूने मेरे बेटे की दुनिया खराब की और उसने तेरे दीन को बर्बाद कर दिया। इस वाक़े के बाद भी चंद दिनों तक हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही। मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में दोनों माँ बेटे की मुक़द्दस कब्रें एक दूसरे के बराबर बनी हुई हैं, जिनको नजदियों ने तोड़ फोड़ कर डाला है मगर अभी निशान बाकी है। और 1959 ईस्वी में उन दोनों मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुसन्नफ़ फरमाते हैं।
اسلامی بہنوں، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی غریبی، اپنے شوہر کی خدمت اور رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، پھر ان کی بہادری اور جرأت و استقلال کے ان واقعات کو بار بار پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی سن لو کہ پہلے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بہت غریب تھے مگر بہت ہی بڑے مجاہد تھے، زیادہ مال غنیمت میں حصہ پایا، یہاں تک کہ بہت مالدار ہو گئے۔ پھر ان کے مالوں میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ شاید ہی کسی صحابی کے مال میں اتنی خیر و برکت ہوئی ہوگی۔ یہ ان کی نیک نیتی اور اسلام کی خدمتوں اور عبادتوں کی برکتوں کے میٹھے میٹھے پھل تھے جو ان کو دنیا کی زندگی میں ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والیوں کے لیے جو نعمتوں کے خزانے تیار فرمائے ہیں، ان کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کے خیال میں آ سکتا ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، ہم ہمت کرو اور کوشش کرو اور نیک بندیوں کی طرح طریقوں پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی امداد و نصرت تمہارا بازو تھام لے گی اور انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ عزم کر لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک چلتی رہیں گی اور اسلام کے قائد و اعمال پر پوری طرح کاربند رہ کر دوسری عورتوں کی اصلاح کے لیے بھی اپنی طاقت پر کوشش کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، مغفرت ہو، آمین۔